हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आपके अपने चैनल यशोदा फैमिली में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं करवा चौथ पे सरगी कैसे और कब ली जाती है, सरगी कौन देता है, अगर कोई नहीं है तो हम सरगी कैसे लें, सरगी में क्या क्या हम ले सकते हैं, क्या खा सकते हैं, सरगी में क्या क्या होता है, सरगी लेने से पहले संकल्प लेना है या सरगी लेने के बाद संकल्प लेना है। संपूर्ण जानकारी सरगी को लेके इस वीडियो में हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। तो देखिए, सरगी हमें सबसे पहले कब लेनी है। सरगी जो होती है ना, वो सुबह हमें ब्रह्म मुहूर्त में लेनी होती है, मतलब सूरज निकलने से पहले पहले सरगी हमें ले लेनी होती है। मतलब कि 3 बजे से लेके 4 बजे तक, करवा चौथ वाले दिन सुबह 3 बजे से लेके 4 बजे तक हमको सरगी ले लेनी होती है। इस बीच में हमको सरगी से लेके फ्री हो जाना है। उसके बाद सूरज की किरणें मतलब निकलनी नहीं चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मतलब अंधेरे में ही हमको सरगी लेनी है। और सरगी लेने का तरीका देखिए, सरगी आप बासे मुंह भी ले सकते हैं, सीधा उठ के बस कुल्ला वगैरह कर लीजिए, ब्रूस वगैरह, और अपनी सरगी लेके और दोबारा सो सकते हैं। तो एक रस्म होती है जो हमें करके करनी होती है, ठीक है। तो अगर आप करना चाहते हैं इस रस्म को, आपके घर में होती है सरगी की रस्म, तो कर सकते हैं। नहीं होती सरगी की रस्म और आप करना चाहते हैं कि हम सरगी करना चाहते हैं, हमारे घर में नहीं होती, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है इसमें कि आपके घर में सरगी नहीं होती तो आप नहीं लें, तो इसमें ले लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी सरगी ले सकता है। क्योंकि सरगी हम सूरज निकलने से पहले ले रहे हैं, मतलब करवा चौथ लगने से पहले पहले हम सरगी ले रहे हैं ना, तो इसका मतलब कि सूरज नहीं निकला है अभी। और सूर्य जब उदय होता है ना, जिस तिथि में सूर्य उदय होता है उसी तिथि में जो है ना करवा चौथ जो है ना व्रत वगैरह माना जाता है। तो हमें इसीलिए सूरज निकलने से पहले जो है ना सरगी लेनी होती है। तो सरगी आप ले सकते हैं अगर लेना चाहते हैं तो, ठीक है। सरगी आपको जैसे मैंने बताया 3 बजे से 4 बजे के बीच में ले लेनी है। अब सरगी में हम क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं। सरगी में हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि पूड़ी, पराठे, सब्जी, दूध, खीर, जूस, जो चाहे आप ले सकते हैं। मिठाई, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, जो चाहे आप खा सकते हैं सरगी में। लेकिन आपको ध्यान रखना है, सरगी लेते समय सरगी की किसी भी चीज़ में लहसुन प्याज का उपयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। सरगी हमें ऐसे लेनी है, शुद्ध सरगी लेनी है हमको। और सरगी आप ऐसी लें जैसे कि हो सके ना, जितना हो सके नमकीन जो है ना अवॉइड करें, नमकीन ना खाएं, मीठा ही खाने की कोशिश करें। जैसे मीठा दूध पी लें, फ्रूट्स ले लें, खीर खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, ये चीज़ें ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा नमकीन खा लोगे, पराठा वगैरह ले लोगे आलू का, या फिर वैसे पराठे खा लोगे एक आध, तो उससे क्या होगा, आपको फिर व्रत में प्यास लगेगी बहुत ज़्यादा। क्योंकि नमकीन खाने से प्यास लगती है और मीठा खाने से प्यास नहीं लगती। अगर आप मीठा खा के शुरुआत करेंगे ना दिन की, तो आपको प्यास नहीं लगेगी, ठीक है। आपका गला भी नहीं सूखेगा। तो ये चीज़ का फ़ायदा होता है मीठा और फीका खाने से, ठीक है। फीका खाने से नुकसान है और मीठा खाने से फ़ायदा ही फ़ायदा है अगले दिन। तो सरगी तो मैंने बता दिया आपको कब लेनी है, आपको सरगी किस वक्त लेनी है ये भी मैंने बता दिया। अब सरगी हमें कौन देता है। सरगी हमें हमारी सास देती है। देखिए, अगर आपकी पहली करवा चौथ है, आपकी सास आपके पास रहती है, तो आपकी सास ही सरगी की तैयारी करेगी। सरगी की तैयारी आप रात को ही बोल दें अपनी सास से, या आपकी सास खुद ही, अगर घर में आपके सरगी ली जाती होगी तो आपकी सास खुद ही सरगी की तैयारी कर लेंगी। सरगी का सारा खाने पीने का सामान वो रेडी कर लेंगी सुबह 2 बजे से। तो ये तैयारी आपको सुबह 2 बजे से ही शुरू कर देनी है, क्योंकि जब जाके आप 3 बजे निपटोगे और फिर जब जाके थोड़ा बहुत खा पाओगे। देखिए, वैसे सरगी ना नाम के लिए खाई जाती है, पेट भर के तो कोई नहीं खा पाता है, बस मुश्किल से 1-2 टुकड़े खाए जाते हैं, या आधा गिलास जूस ले सकते हैं, या आधा गिलास दूध ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं खाया जाता सुबह सुबह। तो एक रस्म होती है जो करनी होती है, बस पेट नहीं भरा जाता इससे, ठीक है। इसमें पेट नहीं भरना है, कहने का मतलब ये है, बस रस्म करनी होती है। तो ये कर सकते हैं आप। अब हमें ना सास देगी। अब मान लीजिए आपकी सास है ही नहीं, आपके पास नहीं रहती, दूर है, वो सरगी नहीं दे सकती हैं आपको, या आपके घर में सरगी का रिवाज नहीं है, फिर भी आप लेना चाहते हैं, तो सरगी अब कौन देगा। तो आप अपने हस्बैंड से बोलें कि सरगी की तैयारी मुझे करनी है, सरगी का सारा सामान ला के दे दें, तो वो आपको सरगी का सामान ला के दे देंगे। मान लीजिए अगर आपके हस्बैंड को समय नहीं है, इतना जॉब पे रहते हैं और बहुत देर से आते हैं, तो आप वो नहीं कर सकते, तो आप खुद भी अपने पैसों से सरगी का सामान ला सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी सास ही देंगी या हस्बैंड ही देंगे, आप सरगी की तैयारी खुद भी कर सकती है, ठीक है। तो ये भी बात क्लियर हो गई कि सरगी की तैयारी आप खुद कर सकती हैं, सास अगर नहीं है या दूर रहती है तो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें क्लियर हो गई, समय क्लियर हो गया कब लेनी है, और सरगी कौन देता है ये क्लियर हो गया। अब खानी कैसे है सरगी ये भी क्लियर हो गया। अब संकल्प कैसे लिया जाता है। देखिए, बहुत सारे घरों में क्या होता है कि बासे मुँह ही जो है ना सरगी ले ली जाती है, बस उठे और ब्रूस वगैरह किया और सरगी ले ली।
सरगी से झूठा मुँह किया और सरगी लेके फिर सो जाते हैं। ठीक है, फिर सुबह उठते हैं, अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। लेकिन बहुत सारे घर क्या होते हैं कि ये घरों में क्या होता है कि सरगी वाले दिन सुबह सुबह उठते हैं, सरगी लेते समय पहले उठ जाते हैं, आधे घंटे पहले, फिर नहा धो के व्रत का संकल्प लेते हैं, अपने करवा चौथ के व्रत का संकल्प लेते हैं कि ऐसे ऐसे मैं यहाँ रहती हूँ, मेरा नाम ये है, मैं इनकी बहू हूँ और मैं इनकी पत्नी हूँ, मैं इनके लिए व्रत कर रही हूँ, मेरा गोत्र वगैरह सभी चीज़ें बोल के, हाथों में फूल लेके और थोड़े से अक्षत लेके भगवान गणेश के आगे संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेने के बाद आप सरगी ले लें। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते। तो आप सरगी बासे मुँह भी ले सकते हैं, मतलब उठते ही सरगी ले सकते हैं, या फिर आप नहा धो के अपना संकल्प लेके उसके बाद सरगी ले लें। तो आप दोनों तरीके से, किसी भी तरीके से सरगी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने सुबह संकल्प ले लिया है 3 बजे सरगी लेने से पहले, तो आप बाद में संकल्प नहीं लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने सरगी लेते वक्त संकल्प नहीं लिया है, सरगी आपने बिना संकल्प के ले ली है, तो आप फिर दिन में संकल्प लोगे। जब हम कथा सुनते हैं या फिर हम नॉर्मल सुबह उठ के पूजा करते हैं ना, अपने घर की मंदिर की डेली, जैसे डेली मर्रा में पूजा करते हैं, तो करवा चौथ वाले दिन जब पूजा करते हैं तो संकल्प हम तब भी ले सकते हैं। तो या सुबह ले लो सरगी लेने से पहले, या बाद में संकल्प ले लो। संकल्प लेना बहुत जरूरी होता है। तो जब आपको ठीक लगे आप संकल्प ले सकते हैं। संकल्प कैसे लेना है इसकी वीडियो भी मैं एक अपलोड कर दूंगी। इसके बाद आप सरगी लेने के बाद आप सो सकते हैं। देखिए, अगर आप नहीं सोएंगे तो आपको फिर जो है ना एनर्जी आपकी बिल्कुल डाउन हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, नींद आएगी। दिन में आपको पूरा दिन निर्जला व्रत रखना है, तो इसलिए आपको सो जाना है सरगी लेने के बाद, क्योंकि आप 4 बजे से उठ के करोगी भी क्या, इसलिए सरगी लेने के बाद सो जाते हैं। फिर उठते हैं अपने समय पे कि 2-2.5 घंटे की नींद तो कम से कम हो ही जाती है। और फिर उसके बाद आप अपने दिन भर की तैयारी उठने के बाद कर सकते हो। अपने कथा की 3-4 बजे की कथा की तैयारी करें, फिर शाम को पूजा की तैयारी करें, पूरा 16 श्रृंगार करें। तो इसी तरीके से सरगी ली जाती है। आपको मैंने हर तरीका बता दिया है, सरगी का समय भी, सरगी कैसे लेनी है, सरगी कौन देगा, सरगी का सही समय क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं इस वीडियो में। और अगर आपको कुछ भी जानना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा।